हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ऑल मैन आर साइंटिस्ट। सभी मनुष्य वैज्ञानिक हैं। थॉमस हेनरी हक्सले की रचना है ऑल मैन आर साइंटिस्ट। सभी मनुष्य वैज्ञानिक हैं। सभी मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता, सीखने की एक समान होती है, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या एक वैज्ञानिक हो। वो दोनों एक ही तरीके से बड़े होते हैं, एक ही तरीके से सीखते हैं चीज़ों को। लेकिन क्या अंतर रह जाता है एक सामान्य मनुष्य और एक वैज्ञानिक में? एक उदाहरण से समझते हैं। कच्चे आम को सामान्य मनुष्य और वैज्ञानिक को दिया जाता है खाने के लिए, तो एक सामान्य मनुष्य क्या क्या कहता है कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। उसी तरह से एक जब वैज्ञानिक उस कच्चे आम को खाता है तो वह भी यही बोलता है कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। दोनों का निष्कर्ष एक समान होता है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो है वहीं पे रुक जाता है कि कच्चे आम खट्टे होते हैं, एक धारणा बन जाती है। लेकिन वैज्ञानिक जो है वहाँ पर रिसर्च करता है कि कच्चे आम या आम जो है खट्टे क्यों हैं, क्या ऐसा उसमें तत्व है जिसके कारण जो है आम खट्टे होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च करता है, प्रयोग करता है कि आम जो है खट्टा क्यों है, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आम में टार्ट्रिक एसिड या मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण जो है आम खट्टे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि एक सामान्य मनुष्य जो है रिसर्च नहीं कर पाता है और वैज्ञानिक रिसर्च कर कर वो पता करता है कि क्या ऐसा तत्व है जिसके कारण आम खट्टे हैं। तो दोनों जो है एक ही तरीके से सीखते हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर आता है दोनों के समझने की प्रक्रिया पर। वह निष्कर्ष पर पहुँचता है वैज्ञानिक जो है, और सामान्य मनुष्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता है। सोचने की प्रक्रिया, सामान्य मनुष्य और एक वैज्ञानिक के सोचने की प्रक्रिया में क्या डिफरेंस होता है, इस पर चर्चा करते हैं आगे। सामान्य मनुष्य जो है किसी किसी विषय पर जो है एक एक समय के बाद जो है वो सोचना बंद कर देता है, या वो हार मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर जो है वैज्ञानिक दृढ़ निश्चय करता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और वो जो है आगे बढ़ता है। इसको हम जो है एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सोच में जो है क्या फ़र्क होता है। सोच का फ़र्क देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। एक हाथी का बच्चा रहता है, जंगल में रहता है। उसे शिकारी जो है पकड़ के लाता है और उसे एक महावत को बेच देता है। अब वो महावत जो है उस हाथी के बच्चे को जहाँ पे वो रखता है, एक जंजीर से बांध कर रखता है और जो है उसको ट्रेन करना शुरू करता है। तो हाथी के बच्चे को जब जंजीर से बांधा जाता है तो वह वहाँ से भागने का प्रयास करता है, और भागने के इस प्रयास में वह बहुत प्रयास करता है। तो उस जंजीर, जहाँ पे उसके पैर में जंजीर बंधा रहता है, वहाँ पे बहुत खून आता है, बहुत दर्द होता है उसको, लेकिन वो प्रयास करता रहता है। लेकिन वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। वह कुछ समय तक प्रयास करता है, उसके बाद जो है वो हार मान लेता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पाऊँगा, और जो है वह प्रयास करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है, उसके पैर से ब्लड वगैरह आया रहता है। तो हाथी का बच्चा जो है प्रयास करना बंद कर देता है। लेकिन वो महावत उस हाथी के बच्चे को ट्रेन करता है, उससे बहुत सारा काम लेता है। जैसे जैसे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, बड़े बड़े पेड़ उखड़वाता है, बड़े बड़े रथ को खिंचवाता है, बड़े बड़े गाड़ी को खिंचवाता है। तो इस तरह से वो महावत उससे काम लेता है बहुत सारा, और लाकर उसको शाम को उसी जंजीर से बांध देता है। समय बीतता है और वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, विशाल का शरीर हो जाती है उसकी, और लाकर उसको उसी जंजीर से बांध देता है। उस हाथी के बच्चे से वह बहुत सारा काम करवाता है, बड़े बड़े रथ खिंचवाता है, बहुत सारी काम, और लाकर उस जंजीर से बांध देता है। लेकिन जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कभी प्रयास नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की, क्योंकि बचपन में उसके मस्तिष्क में एक धारणा बैठ जाती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि उसको बहुत दर्द हुआ रहता है। तो जब वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो भी वह प्रयास नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने का। यह चीज़ मनुष्यों में भी होता है। मनुष्य का बच्चा जब छोटा रहता है तो वो पढ़ने का प्रयास करता है, पढ़ता है, सीखने का प्रयास करता है। लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो वह जो है पढ़ाई धीरे धीरे जो है ये सोचने लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा, और इस तरह से एक धारणा बन जाती है। अब जब मनुष्य का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है हर तरीके से, तब भी ये धारणा उसके मन में रहती है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, कॉमर्स है या आर्ट है, सभी सब्जेक्ट जो है सरल हैं, समझा जा सकता है। लेकिन उसके मस्तिष्क में एक धारणा बन जाती है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आएगा,
जबकि सामान्यतः देखा जाता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको हर मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, दैनिक जीवन में उपयोग करता है। हर तरीके से उसको उपयोग करता है दैनिक जीवन में। और क्या आप भी उस हाथी के बच्चे की तरह प्रयास करना बंद तो नहीं कर दिए हैं? आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात यहाँ पर आती है इंटरेस्ट की, आपकी इच्छा शक्ति की। आप जब स्कूल लाइफ में जब पढ़ रहे थे, टीचर जब पढ़ा रहा था, तो आप जो है कुछ विषयों को आप इंटरेस्ट ही नहीं लिया, आप ध्यान ही नहीं दिए, तो आपको समझ ही कैसे आएगा? तो अगर आप फिर से प्रयास करेंगे, आप ध्यान देंगे, तो उन विषयों को भी समझा जा सकता है जिसमें आप जो है आपको लगता है कि इसमें मैं कमज़ोर हूँ या इसको मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं जो देखा हूँ उसको बता रहा हूँ आपको। एक बच्चा था जो 9th में जो है ऑलमोस्ट फेल ही हो गया, मान के चलिए, मैथ्स विषय में। उसका लगभग 21 नंबर आया था। अब वो बच्चा जो है, उसको जो है कृपोत्तीर्ण से उसको पास किया गया। वही बच्चा जब 10th में जाता है तो मैथ्स में 85 नंबर लाता है। बच्चा तो वही है। अगर वो बच्चा समझने का प्रयास नहीं करता ये सोचकर कि नहीं, ये विषय मेरे को नहीं आता है, नहीं समझा जा सकता है, तो वो कभी इतना नंबर नहीं ला पाता, वो कभी मेहनत नहीं करता तो इतना नंबर नहीं ला पाता। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जो है इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, अगर किसी चीज़ को सीखना है, समझना है तो। और एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्ट वाले हैं। बात तो समझिएगा कि वो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आर्ट विषय लेकर पढ़े हैं, लेकिन मैं कई चीज़ों में जो है उन लोगों से मात खा जाता हूँ। कई गणितीय ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मैं जहाँ तक थोड़ा सा मैथ्स अच्छा समझता हूँ, थोड़ा ठीक है मेरा मैथ्स जो है, तो मैं जो है उन लोगों से मात खा जाता हूँ। तो बात जो है समझने की है कि आप जो है विषयों को किस तरह से लेते हो। अब वे लोग जिनका पढ़ाई छोड़ चुके हैं या आगे जो है पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें? बात तो यही है, ऑल मैन आर साइंटिस्ट, सभी मनुष्य वैज्ञानिक हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का पढ़ाई छूट गया है वो वर्तमान में जो स्किल उनके पास है उस स्किल को इम्प्रूव करें। चाहे वो मिस्त्री का काम हो, दर्जी का काम हो, जो भी स्किल उनके पास है, आप उस स्किल को इम्प्रूव करिए और आप जो है लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत करिए, आपको चीज़ें समझ आएगी। ऑल मैन आर साइंटिस्ट, आप कर सकते हैं। आप जो अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। आप वर्तमान में जिस भी स्थिति में हैं, आपसे जो बन पाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो चीज़ आप करिए। और अंत में मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि हाथी के बच्चे की जैसे नहीं सोचना है हमको। हम मनुष्य हैं, हम सीख सकते हैं चीज़ों को। तो आप जो है सीखने का प्रयास करिए और नई चीज़ें सीखिए। इस धारणा को बिल्कुल अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। आप अगर उस विषय को अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप अवश्य सीख सकते हैं। तो हाथी के बच्चे जैसा धारणा नहीं रखना है। हम मनुष्य हैं, हम सीख सकते हैं। सभी मनुष्य यूनिक है और जो है वो सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। हमारी सोच भी जो है बहुत हद तक हमें प्रभावित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम जो है बनते जाते हैं। तो सर्वप्रथम अब हमको अपना सोच बदलना है कि हम नहीं कर सकते इस चीज़ से आगे बढ़कर हम कर सकते हैं, इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। इस पर एक बुक भी है, आकर्षण का सिद्धांत, रोंडा बर्न करके राइटर हैं। तो आप जो है इस बुक का ऑडियो भी सुन सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर, या इस बुक को पढ़ सकते हैं परचेस करके। तो इससे आपको एक सोचने का नया नज़रिया मिलेगा कि आपका सोच किस तरीके से आपको आपके लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। तो बड़ा सोचिए, ये धारणा बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, मेहनत करिए और लाइफ खुद को इम्प्रूव करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।